अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच आज दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों ने साझा बयान जारी कर मजबूत सामरिक रिश्तों पर जोर दिया। भारत दौरे पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर अहम चर्चा हुई है। दिल्ली के विज्ञान भवन में चर्चा के बाद दोनों पक्षों की ओर से साझा बयान जारी किया गया है। इसमें भारत और अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और जोर शोर से आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। ये रणनीतिक भागीदारी काफी महत्वपूर्ण होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के साथ मजबूत संबंधों पर जोर देते हुए कई अहम बातें कही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के विज्ञान भवन में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। विज्ञान भवन में ऑस्टिन और राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के मुद्दे पर अहम रणनीतिक चर्चा की। इसके बाद दोनों देशों ने साझा घोषणा पत्र जारी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए दृढ़ हैं। रक्षा सहयोग पर व्यापक रूप से बातचीत, सैन्य विस्तार, सूचना साझा करना और रक्षा और पारस्परिक रसद समर्थन के उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यासों की भी समीक्षा की। हमारी आज की बातचीत हमारे बीच वाइड रेंजिंग डिफेंस कोऑपरेशन और सर्विसेज के बीच एक्सपेंडिंग मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और रक्षा के उभरते हुए क्षेत्रों में सहयोग और म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पर केंद्रित थी। हमने हमारे बीच कई बाइलेटरल और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज की समीक्षा की तथा हम इंडियन मिलिट्री और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड और अफ्रीका कमांड के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। हमारे बीच लेमोआ, कॉमकासा और बेका समझौते हो चुके हैं। यह स्वीकारते हुए हमने उनके फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पर भी चर्चा की है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अमेरिका मजबूती के साथ मिलकर काम करेंगे। The tragic accident that killed an Indian Air Force pilot earlier this week. Our hearts go out to his family and friends, and his death reminds us of the risk that our brave servicemen and women take each and every day to defend our democracies, our people, and our way of life. Today I want to thank Minister Singh for the warm welcome and the deepest thanks. My deepest thanks go out to the people of India for their gracious hospitality. It is indeed a privilege to be here in New Delhi on my first overseas trip as Secretary of Defense. इससे पहले शुक्रवार शाम ऑस्टिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल से अहम मुलाकात की थी। इस दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और संपन्नता के लिए रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। दरअसल दोनों देशों के बीच रणनीतिक सामरिक रिश्तों को गति देने के आयामों पर बातचीत का फोकस रहा है। स्वाभाविक रूप से इसमें रक्षा खरीद के प्रस्तावित सौदों को लेकर भी चर्चा होने की जानकारी है, जिसमें अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट और ड्रोन हथियार प्रणाली की खरीद का मसला भी शामिल है। इसके साथ ही S-400, चीन, अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत क्षेत्र जैसे मुद्दे भी बातचीत में शामिल रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की भारत यात्रा का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता के मद्देनजर द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करना है। विज्ञान भवन में अमेरिका के साथ डेलीगेशन लेवल की इस बैठक में CDS जनरल विपिन रावत और तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। जाहिर है जो बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ मंत्री की पहली भारत यात्रा कूटनीतिक और रणनीतिक मायनों में काफी अहमियत रखती है। ये हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन के दबदबे को स्पष्ट मैसेज देने वाली है, तो वहीं भारत की बढ़ती अहमियत को भी साबित करती है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।